बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। अब तक हमने जो काम आपको PDF नोट्स में व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा था, उनकी वीडियोस भी अपलोड हो चुकी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उनको पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे और साथ साथ में उसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। अब जो काम आपका हो गया है, उसके बाद अब नया काम जो है उसका भी आपको शेड्यूल दिया जाएगा। आपको काम PDF नोट्स में व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा जाएगा और उनकी वीडियोस भी अपलोड हो रही हैं। और ये काम बेटा आपका जैसे ही तातीलात मुकम्मल होंगी और आपके स्कूल खुलेंगे तो आपके टेस्ट के ज़रिए या आपके छोटे एग्ज़ाम्स के ज़रिए इनका पूरा जो है वो आपसे ले लिया जाएगा। आपको दोबारा ये नहीं पढ़ाया जाएगा। जब तातीलात ख़त्म होंगी तो हम इससे आगे काम शुरू करेंगे। तो बेहतर है कि ये जब काम जो आपको भेजा जा रहा है आप इसको साथ साथ में याद करें। इज़ इट क्लियर जी? तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब आज हमने अपना एक नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है बढ़े चलो। बढ़े चलो ये हमारी नज़्म है। क्या है? नज़्म है। आपको पहले भी बताया गया था कि नज़्म मिसरों पर मुश्तमिल होती है। 2 मिसरे हों तो एक शेर होता है, 3 मिसरे हों तो उसे हम मुसल्लस कहते हैं, 4 मिसरे हों तो बंद कहलाता है और अगर 6 मिसरे हों तो वो मुसद्दस कहलाती है। क्या कहलाती है? मुसद्दस कहलाती है। तो आज हमारी जो नज़्म है वो 6 मिसरों पर मुश्तमिल है। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 42 खोलें, पेज नंबर 42 खोलें। जी खोल लिया जी। हमने नज़्म पढ़नी है बढ़े चलो। ठीक है, बढ़े चलो यानी आगे ही आगे चलते जाना और मेहनत करना, कोशिश करते रहना। ये नहीं कि एक बार अगर आपने कुछ काम किया है और वो मुकम्मल नहीं हो सका तो आप हिम्मत हार जाएं, आप कोशिश करना छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बल्कि बार बार कोशिश करनी है, बार बार मेहनत करनी है ताकि आप कामयाब हो सकें। तो इस नज़्म में मेहनत करने की तलकीन की जा रही है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए कि आज का काम हम कल पे डाल दें या हम ये कहें कि आज नहीं हो रहा तो कल कर लेंगे, कल नहीं हो रहा तो परसों कर लेंगे। इस तरह काम भी मुकम्मल नहीं होता और जब इम्तिहानात करीब आते हैं तो फिर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए अगर हम अपने काम को साथ साथ करेंगे तो हमें किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी। ओके जी स्टूडेंट्स, शुरू करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपके पास आपकी किताबें आपके सामने होंगी। आप अपने हाथ में पेंसिल, रबर और शार्पनर करीब रखें ताकि अगर आपने कोई लफ्ज़ लिखना है, किसी लफ्ज़ का मायने लिखना है तो वो आप साथ साथ लिखते जाएं। उठो 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 उठो, कमर कसो कमर कसो, सहर से पहले चल पड़ो, कड़ी है राह दोस्तों, थकन का नाम भी ना लो, बढ़े चलो बढ़े चलो। अब देखें, इस नज़्म में या इस बंद में शायर कह रहे हैं कि हमें उठना चाहिए, काम का पक्का इरादा करना चाहिए। यानी हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए। सुबह सवेरे उठकर नमाज अदा करें, अल्लाह की हम्दो सना बयान करें। उसके बाद हमें अपना सबक याद करना चाहिए और मेहनत से, ये नहीं कि सिर्फ़ एक दफ़ा पढ़ लिया, 2 दफ़ा पढ़ लिया। और सबसे बेहतर है कि पहले आपका इरादा होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं उस काम का इरादा होना चाहिए कि आपने काम को किस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर काम करने की तरगीब देते हुए शायर क्या कह रहे हैं कि उठो और काम करने का पक्का इरादा कर लो।
यूँ कब तक गाफिल सोते रहोगे, यानी कमर कसो यानी तैयार हो जाओ, कब तक तुम जो है वो गाफिल होते रहोगे। सुबह होने से पहले ही अपने सफ़र पर रवाना हो जाओ। आपका ये तीसरा मिसरा है ना, सहर से पहले चल पड़ो, यानी सुबह होने से पहले ही अपने सफ़र पर रवाना हो जाओ, यानी अपनी पढ़ाई का काम शुरू कर लो, या आप जो भी मेहनत कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उस काम को करने के लिए निकल पड़ो। क्या हुआ अगर रास्ता दुश्वार है, हिम्मत और मेहनत से काम लो। आपने ये चौथा मिसरा है आपका, कड़ी है राह दोस्तों, कि हमारा रास्ता बहुत दुश्वार है, बहुत मुश्किल है। कड़ी कहते हैं मुश्किल को, दुश्वार को, कि हमारा रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें हिम्मत और मेहनत से काम लेना चाहिए। और दिल में ये ख्याल नहीं लाना चाहिए कि हमने इस काम को जल्दी ख़त्म करना है या बस हम कर लें, ऐसा ना हो कि हम थक जाएं। हमने थकना नहीं है, यानी अगर आप ये कहोगे कि मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ, मुझसे ये काम नहीं हो रहा, तो फिर आप कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं, जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होगा मैं इसको बार बार करूँगा या मैं बार बार करूँगी, तो तभी बेटा आप कामयाब हो सकते हैं। तो जब तक मंजिल पर नहीं पहुँच जाते तब तक हमें थकना नहीं चाहिए और मुसलसल मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही कामयाबी की ज़मानत है। समझ आ गया स्टूडेंट्स? जी, दूसरा बंद देखें। झिझक न दिल में लाओ तुम, बस अब कदम बढ़ाओ तुम, ज़रा न डगमगाओ तुम, खुदा से लो लगाओ तुम, मलूल व मुस्तरिब ना हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। अब देखिए बेटा, इसमें कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जो आपको उनके मायने पता होना ज़रूरी हैं। तो आप सबसे पहले मायने देख लें। झिझक का मतलब होता है डर, ठीक है। कदम बढ़ाना यानी आगे की तरफ बढ़ना। डगमगाओ यानी लड़खड़ाना या कांपना। लो लगाना यानी अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो जाना या मेहनत करना, ठीक है। मलूल व मुस्तरिब, मलूल बेटा कहते हैं गमज़दा, उदास, गमगीन को, और मुस्तरिब कहते हैं बेचैन को। तो मलूल व मुस्तरिब यानी उदास और बेचैन ना हो जाओ। समझ आ गया? अब हम इसकी तशरीह देखेंगे क्या है। सबसे पहला मिसरा है, झिझक न दिल में लाओ तुम। अब यहाँ पर शायर हमें दर्से अमल देते हुए कहता है कि जब तुमने दिल में ये ठान लिया है कि मंजिल पर पहुँचना है, तो किसी खौफ और ख़तरे को दिल में जगह ना दो। यानी जब आपने सोच लिया है कि आपने मेहनत करनी ही करनी है, तो फिर किसी किस्म का डर, किसी किस्म का खौफ आपके दिल में नहीं होना चाहिए। बस अब कदम बढ़ाओ तो तुम, यानी हमें सफ़र के लिए तैयार हो जाना चाहिए, किसी किस्म की शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। ज़रा न डगमगाओ तुम, यानी ना तो हमें हिचकिचाना चाहिए और ना ही बहाने बनाने चाहिए। खुदा से लो लगाओ तुम, बस हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, और जब हम कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह ताला की मदद भी हमारे साथ शामिल है, तो तभी हम आसानी से मंजिल पर पहुंच सकते हैं। मलूल व मुस्तरिब ना हो, यानी तुम्हें ज़रा भी परेशान या बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत, लगन और साबित कदमी से आगे बढ़ते चलो। यानी ये मत सोचो कि आप ये काम नहीं कर सकते या ये काम मुश्किल है। फ़र्ज़ करें अगर आप ये कहते हैं, आप एक सबक याद कर रहे हैं तो वो आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप इसको, ये नहीं कि आप कहेंगे मुश्किल है तो छोड़ दिया। आप उस सबक को 1 मरतबा पढ़ें, 2 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ें, बल्कि बार बार पढ़ें। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ओके जी। बंद नंबर 3 है, उठा दिया कदम अगर तो ख़त्म है बस अब सफ़र, है राह साफ़ो बेखतर, ना कोई खौफ है न डर, चले चलो चले चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। अब इस बंद में शायर कह रहे हैं कि जब आपने एक बार काम को शुरू कर लिया है तो वो एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा। यानी जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं
तो उसका बदला आपको मिल ही जाता है, आप उस मेहनत में कामयाब हो ही जाते हो। ये ज़रूरी नहीं कि आपको कामयाबी ना मिले, आप जितनी मेहनत करोगे उतनी ही कामयाबी आपके करीब आती जाएगी। और क्या होगा कि मंजिल हमें फिर मिल ही जाती है। इंसान रास्ते की दुश्वारियों पर काबू पा ही लेता है, यानी अगर हमें रास्ते में किसी किस्म की कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ आती है तो हम उस परेशानी को बर्दाश्त करना सीख लेते हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि जितनी मर्ज़ी आपके रास्ते में रुकावटें आ जाएं, लेकिन जो मेहनत करने वाले होते हैं उनके रास्ते में कुछ भी आ जाए, कोई रुकावट, यहाँ तक कि अगर उनके रास्ते में पहाड़ भी आ जाए तो वो उससे नहीं घबराते, बल्कि अपनी मेहनत से अपने रास्ते को साफ़ कर लेते हैं। मेहनत करने वाले को कोई डर और खौफ नहीं होता, इसलिए हमें भी हिम्मत से काम लेना चाहिए और आगे बढ़ते चले जाना चाहिए, क्योंकि कामयाबी के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर जी। बंद नंबर 4 है, तुम्हारे हम सफ़र थे जो वो मंजिलों से जा लगे, सब आगे तुमसे बढ़ गए मगर हो तुम अभी पड़े हुए, ज़रा समझ से काम लो, बढ़े चलो बढ़े चलो। अब इस बंद में शायर क्या कह रहा है कि जो लोग तुम्हारे साथ सफ़र पर निकले थे, यानी जिन लोगों ने तुम्हारे साथ मेहनत करनी शुरू की थी, वो मुसलसल मेहनत करने की वजह से अपनी मंजिल पर पहुंच गए। अगर हम रास्ते की इसमें मिसाल लेते हैं कि अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो जो लोग आपके साथ मुसलसल सफ़र में शामिल हैं, या जो लोग आप अगर रुक गए हो कहीं और बाकी जो हैं आपके साथी वो चलते चले जा रहे हैं, तो वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और अगर आप रास्ते में रुक जाते हो तो इसका मतलब ये कि आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। आपको मंजिल पर पहुंचने के लिए मुसलसल चलना ज़रूरी है। तो अब और जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने मकसद को पा लिया है। और कहीं पर भी रुकना गवारा नहीं करते वो लोग जो मुसलसल मेहनत करते रहते हैं। अगर रुक गए तो फिर मेहनत हमें मंजिल हासिल नहीं हो सकती, हमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए ज़रा होश और समझदारी से काम लो, रास्ते में रुकने की बजाय मंजिल की तरफ कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम रास्ते में रुक गए तो तुम्हारे साथ चलने वाले तुमसे आगे निकल जाएंगे और पीछे से आने वाले तुम्हें रौंद देंगे, यानी तुम्हें कुचल देंगे। तुम अपनी मंजिल पर कभी भी नहीं पहुंच पाओगे। यानी अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आपके साथी मेहनत करके आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप वहीं पर रह जाओगे और आपके साथी आगे निकल जाएंगे, और आपसे पिछली जमात के जो स्टूडेंट्स हैं या जो तालिब इल्म हैं, वो जब आपके साथ आएंगे तो वो भी मेहनत करके आगे निकल जाएंगे और आप पीछे के पीछे ही रह जाओगे। तो इसलिए हमें मुसलसल मेहनत करनी चाहिए, मुसलसल कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गए बेटा? ये आपकी नज़्म मुकम्मल होगी। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 43 खोलें। 43 खोलें, खोल लिया। पेज नंबर 43 आपके सवालात हैं। सबसे पहला आपका सवाल है, सहर से पहले चलने से क्या मुराद है? यानी इस नज़्म में जो शायर ने कहा है सहर से पहले चल पड़ो, तो इससे क्या मुराद है, क्या मतलब है? तो क्या मुराद है इससे कि किसी काम को अव्वलीन वक्त शुरू किया जाए। जिन लोगों ने लंबा सफ़र तय करना होता है वो मुंह अंधेरे ही अपना सफ़र शुरू कर देते हैं, ताकि धूप तेज़ होने से पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। शायर ने यहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए शुरू से ही मेहनत करने की तलकीन की है। यानी शुरू से अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आप ज़िंदगी में कामयाब भी होंगे और आगे भी बढ़ेंगे। जी, सवाल नंबर 2 है, राह के कड़ी होने का क्या मतलब है? यानी हमारा रास्ता, राह कहते हैं रास्ते को,
कि राह के कड़ी होने का क्या मतलब है। तो इसका क्या मतलब है कि ज़िंदगी का रास्ता बहुत दुश्वार है, उसे मेहनत और हौसले से तय करना चाहिए। कि हमारा रास्ता बहुत मुश्किल है, कामयाबी हासिल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हमें हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। जी, सवाल नंबर 3 है आपका, अगर इंसान कोई काम शुरू करने से पहले हिचकिचाता रहे तो उसका क्या नतीजा निकलता है। यानी अगर आपने कोई काम शुरू किया है और आप डर रहे हो, आप खौफ महसूस कर रहे हो, तो फिर उसका क्या नतीजा निकलता है। क्या निकलता है कि अगर कोई इंसान काम करने से पहले हिचकिचाता रहे और अपने दिल में ये ख्याल ले आए कि मैं ये काम नहीं कर सकूँगा, तो वो नाकाम ही रहता है। कामयाबी के लिए यकीने कामिल ज़रूरी है। यानी हम जब काम शुरू करते हैं तो हमें किसी किस्म का डर और खौफ नहीं होना चाहिए, बल्कि हम उम्मीद रखें कि हम इस काम को बार बार करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करते वक्त किन बातों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। यानी जब हम काम कर रहे हों तो हमें किन बातों की तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, काम करते वक्त जहन में काम करने की लगन होनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से इस काम को करें कि वो बेहतर से बेहतर हो जाए। कि हमें काम करते हुए जहन में ये सोचना चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर काम करें और ऐसी कोशिश करें और ऐसा इरादा कर लें कि हमारा काम पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस नज़्म के ज़रिए शायर हमें क्या पैगाम दे रहा है। यानी इस नज़्म के ज़रिए हमें क्या पैगाम दिया जा रहा है। तो इस नज़्म में शायर हमें मुसलसल मेहनत, लगन और जदोजहद से काम करने का पैगाम दे रहा है कि हमें मुसलसल मेहनत करनी चाहिए, लगन यानी कोशिश करनी चाहिए, दिल लगाकर काम करना चाहिए और बार बार कोशिश करनी चाहिए, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। समझ आ गया बेटा। ये आपके सवालात कंप्लीट हो गए। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अराब लगाएं। अराब लगाएं यानी हमने अराब लगाने हैं। आप पहले भी जानते हैं कि जब आप लफ्ज़ अदा करते हैं तो आपके बोलने का तरीका आपको फ़ौरन बता देता है कि किस हर्फ पर ज़बर आएगी, किस हर्फ पर ज़ेर आएगी और किस हर्फ पर जज़्म आएगी। ठीक है। जैसे पहला लफ्ज़ है सफ़र। सफ़र, सीन के ऊपर ज़बर, फे के ऊपर ज़बर और रे के ऊपर जज़्म, तो सफ़र। मुस्तारिब, मुस्तारिब, मीम के ऊपर पेश, ज़ाद के ऊपर जज़्म, तोए के ऊपर ज़बर, रे के नीचे ज़ेर और बे के ऊपर जज़्म, तो मुस्तारिब। ख़त्म, हम इसको ख़त्म नहीं बोल सकते, ये है ख़त्म। खे के ऊपर ज़बर, ते के ऊपर जज़्म और मीम के ऊपर भी जज़्म, तो बन गया ख़त्म। सहर, सहर यानी आप देख सकते हैं कि इकट्ठा लफ्ज़ बोला जा रहा है, तो सीन के ऊपर ज़बर, हे के ऊपर जज़्म और रे के ऊपर भी जज़्म, तो बन गया सहर। नेक्स्ट वर्ड है मरहला। मरहला, मीम के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर जज़्म, हे के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर और हे के ऊपर जज़्म, मरहला। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कदम। कदम, काफ के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर ज़बर और मीम के ऊपर जज़्म, कदम। मंजिल, मंजिल, मीम के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़्म, जे के नीचे ज़ेर और लाम के ऊपर जज़्म, तो मंजिल, मंजिल। समझ आ गया बेटा जी। नेक्स्ट आप देखें आपकी किताब के सफ़ा नंबर 43 पर
सवाल नंबर 2 है, नामुकम्मल मिसरों को मुकम्मल करें। क्या सवाल है हमारा? नामुकम्मल मिसरों को मुकम्मल करें। अब आपने अभी नज़्म पढ़ी है तो आपको फ़ौरन जो है जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको उसके अगले मिसरे का पता चलता जाएगा। जैसे सहर से पहले क्या आएगा? जी, चल पढ़ो। तो हम कॉलम जी में चल पढ़ो लिखते हैं। सहर से पहले चल पढ़ो। थकन का नाम? जी, बी ना लो। थकन का नाम बी ना लो। बस अब कदम बढ़ाओ तुम। बस अब कदम बढ़ाओ तुम। ठीक है। ज़रा ना क्या है? ज़रा ना, आगे क्या आएगा? डगमगाओ तुम। डगमगाओ तुम। ज़रा समझ से, नेक्स्ट है ज़रा समझ से काम लो। काम लो। मलूल व मुस्तरिब ना हो। मलूल व मुस्तरिब ना हो। ठीक है। अब आप देखें, जब आप पढ़ेंगे तो आपका मिसरा मुकम्मल होता जाएगा। सहर से पहले चल पढ़ो, थकन का नाम भी ना लो, बस अब कदम बढ़ाओ तुम, ज़रा न डगमगाओ तुम, ज़रा समझ से काम लो, मलूल व मुस्तरिब ना हो। समझ आ गया जी। अब हमारा सवाल नंबर 3 है, खाली जगहों में नज़्म के मुताबिक लफ्ज़ लगाएं। ये आपके MCQs हैं। आप देख सकते हैं कि हर ब्लैंक के 4 ऑप्शन हैं, यानी 4 जवाब दिए गए हैं। जो दुरुस्त जवाब होगा उसके गिर्द आपने दायरा लगाना है जी। नंबर 1, उठो उठो डैश। अब आप नज़्म में सबसे पहला आपका मिसरा ही यही था। क्या है? उठो 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 उठो, यानी आगे भी ब्लैंक में क्या लगेगा? उठो उठो। तो आपने उठो उठो के गिर्द दायरा लगा देना है। नंबर 2, खुदा से लो डैश तुम। लो जी, लगाओ। क्या आएगा? लगाओ। खुदा से लो लगाओ तुम, तो हमने लगाओ के गिर्द दायरा लगा देना है। नंबर 3 है, मलूलो डैश ना हो। अभी हमने पढ़ा है जी, मुस्तरिब। क्या है? मुस्तरिब। मलूलो मुस्तरिब ना हो। इज इट क्लियर जी? अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 44 खोलें। पेज नंबर 44 है राह साफो डैश। है राह साफो डैश। अभी हमने पढ़ा है। क्या है? राह हमारी कैसी है जी? साफो बेखतर। क्या है? बेखतर। झिझक न डैश में लाओ तुम। नेक्स्ट हमारा क्या है? झिझक न डैश में लाओ तुम, तो क्या आएगा? दिल। क्या आएगा? दिल। तो हमने उसके गिर्द दायरा लगा देना है। ज़रा डैश से काम लो। ज़रा डैश से काम लो। क्या आएगा? अभी हमने अपने कॉलम में भी पढ़ा है। ज़रा समझ से काम लो, तो हमने समझ के गिर्द दायरा लगा देना है। नेक्स्ट है आपका, वो डैश से जा लगे। अभी हमने नज़्म में पढ़ा है, वो डैश से जा लगे। क्या होगा इसमें? मंजिलों। क्या होगा? मंजिलों। तो आपने मंजिलों के गिर्द दायरा लगा देना है। बस अब कदम डैश तुम। अभी हमने ये देखें अपने कॉलम में भी पढ़ा है। बस अब कदम जी, बढ़ाओ तुम। क्या आएगा? बढ़ाओ तुम। तो बढ़ाओ के गिर्द दायरा लगा देना है। ठीक है बेटा। अब आप अपना सवाल नंबर 4 देखेंगे। पेज नंबर 44 पर सवाल नंबर 4 है आपका, जुमलों में इस्तेमाल करें। जुमलों में इस्तेमाल करें, यानी आपने जुमला बनाना है जिसमें सबसे पहला है कमर कसना। कमर कसना।
तो कमर कसना का सबसे पहले मायने आपके जहन में होना चाहिए। उसका मायने क्या है? तैयार रहना। कमर कसना, तैयार रहना। जैसे आप कोई भी जुमला बना सकते हैं कि अली ने इम्तिहानात की तैयारी के लिए कमर कस ली। अली ने इम्तिहानात की तैयारी के लिए कमर कस ली। जी, नंबर 2 है कदम बढ़ाना। कदम बढ़ाना यानी आगे की तरफ बढ़ना। तो क्या आप जुमला बना सकते हैं? हमें मुल्क की तरक्की की खातिर कदम बढ़ाने चाहिए। क्या आप बनाएंगे? हमें मुल्क की तरक्की की खातिर कदम बढ़ाने चाहिए। नंबर 3 है आपका लो लगाना। लो लगाना यानी अपने आप को किसी तरफ मतवज्जो कर लेना या दिल लगाना। तो आप इसका जुमला क्या बना सकते हैं? हमें अल्लाह ताला से लो लगानी चाहिए। हमें अल्लाह ताला से लो लगानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका मलूल। मलूल यानी गमज़दा, उदास। अब आप देखें जब हम उदास या गमगीन का देखते हैं तो आप जहन में लाएं कि पेशावर में एक सानेहा हुआ था, ठीक है? तो हम उस पर भी जुमला बना सकते हैं। सानेहा पेशावर पर सारी दुनिया मलूल है। सानेहा पेशावर पर सारी दुनिया मलूल है। नेक्स्ट है सांस लेना। सांस लेना यानी सांस खारिज करना, यानी हम जो सांस लेते हैं उसके बारे आपने इसका जुमला बनाना है। तो आप क्या बनाएंगे? गाड़ियों के धुएं की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया है। ठीक है, ये आपके अल्फाज जुमले मुकम्मल हो गए। बेटा ये काम आपको PDF नोट्स में व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा जाएगा और भेजा जा रहा है। आपने इसे साथ साथ में याद करना है। जी, उसके बाद आपका सवाल नंबर 6 है मुतज़ाद अल्फाज लिखें। सवाल नंबर 6 है मुतज़ाद अल्फाज लिखें। ठीक है, सहर। सहर बेटा कहते हैं सुबह को, तो उसका मुतज़ाद क्या होगा? शब यानी शाम। सहर शब। बेखतर यानी किसी किस्म का ख़तरा ना हो, तो बेखतर का मुतज़ाद क्या है? पुरखतर यानी ख़तरे से भरा हुआ। बेखतर किसी किस्म का ख़तरा ना हो और पुरखतर जो ख़तरे से भरा हुआ हो। बाद यानी आप कहते हैं ना मैं बाद में कर लूँगा काम, तो बाद का मुतज़ाद क्या है? पहले। बाद का मुतज़ाद क्या है? पहले। ठीक है, समझ यानी अकल, इसका मुतज़ाद क्या होगा? ना समझ। समझ का ना समझ। उठो यानी खड़े हो जाओ या उठो, तो उसका मुतज़ाद क्या होगा? बैठो। उठो, बैठो। आगे यानी आगे की तरफ जाना, और उसका मुतज़ाद क्या है? पीछे। आगे, पीछे। ख़त्म यानी कोई काम अगर आपने शुरू किया है और वो मुकम्मल हो गया तो आप कहते हैं ख़त्म हो गया। तो ख़त्म का मुतज़ाद क्या है? शुरू। ख़त्म का मुतज़ाद क्या है? शुरू। समझ आ गया कि स्टूडेंट्स यहाँ आपकी ये नज़्म और इसका काम, किताब का मारूज़ी काम मुकम्मल हो गया है। जी बेटा, आज हमने अपना सबक नंबर 9 शुरू करना है, जिसका नाम है किसान की दानाई। क्या हमारे सबक का नाम है? किसान की दानाई। अब बेटा ये सबक जो है ये लोक कहानी है। क्या है? लोक कहानी। अब लोक कहानी क्या होती है? ऐसी कहानी जो मिसाल के लिए लोगों में रवाज पा जाए, यानी ऐसी कहानी जिसमें हमारे लिए कोई ना कोई इखलाकी सबक मौजूद हो। यानी जब हम वो कहानी पढ़ते हैं तो हमें उस कहानी से कोई ना कोई सबक मिलता हो, तो ऐसी कहानी लोक कहानी कहलाती है। यानी ऐसी कहानियाँ
जो मिसाल के लिए लोगों में रवाज पा जाएं, उन्हें लोक कहानी कहा जाता है। क्लियर जी। नाउ ओपन योर पेज नंबर 45, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 45 खोलें। जी बेटा, अब इसमें बताया हुआ है एक बादशाह और एक किसान के बारे में कि एक मुल्क में एक बहुत रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था और वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। उसकी रियाया उससे बहुत खुश थी, यानी वो चूँकि बहुत ख्याल रखता था इसलिए उसकी रियाया यानी उसकी जो अवाम थी, रियाया कहा जाता है अवाम को, कि उसकी रियाया उससे बहुत खुश थी। और बादशाह कभी कभी अपने महल से बाहर निकलता तो वो आम लोगों से मिलता जुलता, यानी ये नहीं था कि वो सिर्फ़ अपने महल में बैठा रहता था, बल्कि वो महल से बाहर निकलता था और आम लोगों से मिलता जुलता था, उनसे बातें करता था, उनके हालात दरियाफ्त करता था, यानी उनके बारे पूछता था कि वो ठीक हैं, उनको कोई परेशानी, उन्हें कोई मुश्किल तो नहीं है। तो इसी तरह एक मर्तबा बादशाह किसी गांव की तरफ निकल गया, यानी एक गांव की तरफ चला गया। वहाँ उसे एक किसान नज़र आया जो कि अपने खेत में काम कर रहा था। बादशाह ने किसान को सलाम किया। अब जब किसान ने बादशाह को अपने रूबरू देखा, रूबरू यानी सामने, अपने बिल्कुल सामने जब बादशाह को किसान ने देखा तो वो बहुत खुश हुआ कि बादशाह एक किसान से मिलने आए हैं। तो बादशाह ने किसान से कुछ सवालात किए। अब वो सवाल क्या थे? बादशाह ने किसान से पूछा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? कि तुम इस खेत में काम करते हो, खेती बाड़ी करते हो, हल चलाते हो और पानी देते हो, इसकी देखभाल करते हो, तो एक खेत से तुम कितना कमा लेते हो? तो किसान ने क्या जवाब दिया? उसने बड़े अदब से जवाब दिया कि बादशाह सलामत, यूँ समझ लीजिए रोज़ का 1 रुपया कमा लेता हूँ, कि रोज़ का मैं 1 रुपया कमाता हूँ। यानी ये चूँकि पहले वक्तों की बात है तो बेटा पहले वक्तों में 1 रुपये की भी बहुत अहमियत होती थी। आप ये देखें कि 1 रुपये में 25 पैसे होते हैं। आप जानते हैं कि अगर आप 1 रुपया देखें, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखें तो उसमें 100 पैसे हैं। 1 रुपये में कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। और अगर हम उन्हें डिवाइड करें तो पहले वक्तों में कहा जाता था 4 आने, 8 आने, 12 आने, ठीक है। तो जो 4 आने हैं या जो है जिसको हम पहले वक्तों में चवन्नी भी कहा जाता था, यानी 4 आने, तो 4 आने से मुराद है 25 पैसे। 25 पैसे जो हैं वो 4 आने में शामिल होते थे, ठीक है। इसको दोबारा यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। 4 आने यानी 25 पैसे। इसी तरह 8 आने यानी 50 पैसे और 12 आने का मतलब क्या है? 75 पैसे। और फिर जब 1 रुपया बनता है तो उसके क्या होता था? 100 पैसे। कितने होते हैं उसमें पैसे? 100 पैसे। अब आप देखें कि जो पहले वक्त थे उनमें 25 पैसों के भी आगे छोटे पैसे होते थे, जिनमें 10 पैसे भी थे, 10 पैसे भी आते थे और 5 पैसे भी आते थे। 10 पैसे भी आते थे और 5 पैसे भी आते थे। तो वो इकट्ठे करके और उनके अच्छे खासे जो है वो हमारे पास मिल जाता था, हमें कोई ना कोई खाने की चीज़ मिल जाती थी। समझ आ गया बेटा? तो इस तरह उस वक्त 1 रुपया भी बहुत ज़्यादा होता था। तो उन्होंने कहा कि मैं रोज़ का 1 रुपया कमा लेता हूँ। तो बादशाह ने पूछा कि जब तुम वो 1 रुपया कमाते हो तो उसका क्या करते हो? कि 1 रुपया अगर तुम रोज़ कमा रहे हो
तो उस 1 रुपये को कैसे इस्तेमाल करते हो, उसे कहाँ खर्च करते हो। तो किसान ने अर्ज़ किया आलीजा, यानी ये एहतरामन उसने बादशाह के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया आलीजा, कि इस रुपये से 4 आने तो खा लेता हूँ। यानी जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है 4 आने, इसके बारे से क्या कहा कि ये मैं खा लेता हूँ, अपने ऊपर लगा लेता हूँ। उसके बाद उसने कहा कि जो बाकी 4 आने हैं उनका मैं कर्ज उतारता हूँ। अब आप देखें 25 पैसे यानी 4 आने, 25 पैसे इकट्ठे किए, फिर 25 पैसे, फिर 25 पैसे और फिर 25 पैसे। जब आप इन सबको जमा करेंगे 5 5 10 5 15 5 20 0 2 हम यहाँ पर कैरी कर देंगे, तो 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितने हो गए 100। तो जब 100 पैसे होंगे तो क्या बन जाएगा 1 रुपया बन जाएगा। अब उसने डिवाइड कर दिया है। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जो 4 आने हैं यानी जो पहले 25 पैसे हैं, ये नंबर 1 पे जो हैं 4 आने, ये वो अपने ऊपर लगा लेता है। ये 4 आने वो अपने ऊपर खर्च करता है, खुद खा लेता है। उसके बाद जो ये 4 आने हैं इनका क्या करता है, वो कर्ज उतार देता है। इन 4 आने का वो क्या करता है, कर्ज उतार देता है। उसके बाद नेक्स्ट 4 आने जो उसकी बचते हैं वो कर्ज देता है। इन 4 आनों का क्या करता है, वो कर्ज दे देता है। और जो आखिरी 4 आने उसके पास बचते हैं उसका वो क्या करता है, वो कुएं में डाल देता है। ये 4 आने जो हैं इनको वो कुएं में डाल देता है। तो इस तरह उसका 1 रुपया मुकम्मल हो जाता है कि वो उस 1 रुपये को कैसे खर्च करता है कि 4 आने वो खुद खा लेता है, 4 आने कर्ज उतारता है, 4 आने कर्ज देता है और बाकी जो 4 आने बचते हैं वो कुएं में फेंक देता है। तो बादशाह को बहुत हैरानगी होती है। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई कि तुम क्या बताना चाह रहे हो कि 1 रुपये को तुमने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो मुझे अगर तुम तफसील बताओ या वजाहत करो कि क्या मतलब है तुम्हारी बात का, तो मुझे समझ आ जाएगी। बेटा यहाँ तक समझ आ गया जी। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 46 खोलें, पेज नंबर 46। अब देखें किसान वजाहत कर रहा है बादशाह को। कैसे वजाहत कर रहा है कि वो हाथ जोड़कर अर्ज़ करता है कि हजूर 4 आने खाने का मतलब है कि मैं उन्हें खुद पर और बीवी पर खर्च करता हूँ, यानी अपनी ज़रूरत पूरी करता हूँ और अपनी बीवी की ज़रूरत पूरी करता हूँ। ठीक है। जो दूसरे 4 आने हैं उसका मतलब क्या है, उसने कहा था कर्ज उतारता हूँ। तो कर्ज उतारने का क्या मतलब है कि मैं अपने वालिदैन पर खर्च करता हूँ। अब आप कहेंगे वालिदैन पर खर्च करने से कर्ज उतारने का क्या है, तो उसने आगे वजाहत की है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पालने पोसने पर जो मुसीबत उठाई थी और जो खर्च किया था वो मुझ पर कर्ज है। यानी हमारे माँ बाप, आप देखें आपके माँ बाप आप पर जो खर्च कर रहे हैं, आपकी जो ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, वो आप पर कर्ज है। अगर आप जब जवान हो जाते हैं, जब आप कोई काम करने लग जाते हैं, किसी काबिल हो जाते हैं, तो उस वक़्त आपके पास जो पैसा आता है वो अपने ऊपर खर्च करने के साथ वालिदैन पर भी खर्च करें। क्योंकि देखें जब वालिदैन कमा रहे थे और आप छोटे थे तो वो कभी भी अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे, आपके बारे ज़्यादा सोचते थे। तो इसलिए यहाँ पर भी उसने ये बताया है कि जो मुसीबत मुझे पालने पोसने पर मेरे वालिदैन ने उठाई और जो रकम खर्च की वो मुझ पर कर्ज है, उसे मुकम्मल तौर पर उतारना तो मेरे बस में नहीं, मगर कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ उतार दूँ। यानी इसने कहा कि मैं मुकम्मल नहीं उतार सकता, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने मुझ पे खर्च किया मैं वैसे खर्च नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा उतार दूँ। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर उसने 4 आने का बताया था कर्ज देने का, कि वो दूसरों को कर्ज देता है, उधार देता है दूसरों को। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि उन्हें अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ, यानी वो अपने बच्चों पर वो खर्च कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि जब उसने कहा है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा और कमज़ोर हो जाऊँगा तो मेरी औलाद मेरी देखभाल और ख़िदमत करेगी, कि जिस तरह से उनके छोटे होते
मैंने उनकी खिदमत की है, इसी तरह जब वो बड़े हो जाएंगे और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो वो मेरी देखभाल करेंगे और मेरी खिदमत करेंगे। और आखिरी 4 आने कुएं में डालने का क्या मतलब है कि उन्हें अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता हूँ, किसी गरीब, किसी मोहताज और किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देता हूँ। अब देखिए उसने कितने अच्छे तरीके से बेटा एक्सप्लेन किया कि 4 आने वो खुद पर और बीवी पर खर्च करता है, 4 आने वालिदैन पर खर्च करता है, 4 आने अपने बच्चों पर खर्च करता है और 4 आने वो अल्लाह की राह में दे देता है, ये सोचे बगैर कि मुझे उसका बदला मिले। सिर्फ वो क्या चाहता है, अल्लाह ताला की को राज़ी करना चाहता है, अल्लाह ताला की रज़ा चाहता है। वो ये चाहता है कि कोई गरीब या कोई मोहताज या कोई हकदार है तो उसकी मैं थोड़ी सी मदद कर दूं ताकि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए। तो बादशाह ने जब किसान की ये बातें सुनी तो वो बहुत खुश हुआ। उसने किसान को इनाम दिया और ये भी कहा कि जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार ना देख लो, इस बात का जिक्र किसी से ना करना। यानी बादशाह को वो बात बहुत पसंद आई। बादशाह ने किसान को इनाम भी दिया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि जब तक तुम मुझे 100 मरतबा नहीं देखोगे तब तक इस बात का मतलब किसी को नहीं बताओगे। जो वजाहत तुमने मुझे की है, ये वजाहत तुम किसी और से नहीं करोगे। तो किसान ने वादा कर लिया कि ठीक है, मैं ये बात किसी से नहीं कहूँगा। बादशाह घोड़े पर सवार हुआ और अपने महल में आ गया। अब अगले दिन बादशाह ने क्या किया, दरबार लगाया और अपने तमाम वज़ीर, मुशीर और दरबारी इकट्ठे किए। जब वो सब लोग आ गए तो बादशाह ने किसान की बात दरबार में मौजूद तमाम अफराद को बता दी और साथ में उसका मतलब भी पूछा। अब बात कौन सी बताई, जो पहली बात थी कि 4 आने जो है वो क्या करता हूँ, खा लेता हूँ, 4 आने कर्ज उतारता हूँ, 4 आने कर्ज देता हूँ और 4 आने कुएं में फेंक देता हूँ। यानी ये लफ्ज़ बादशाह ने अपने दरबार में बताए और पूछा कि इसका क्या मतलब है। अब सब लोग खामोश हो गए कि ये ऐसी बात थी कि किसी को भी समझ नहीं आई। बादशाह का वज़ीर नहायत दाना, ज़ीरक और होशियार था। ज़ीरक अक्लमंद को कहते हैं, चालाक को कहते हैं। कि बादशाह का वज़ीर जो था वो बहुत चालाक था, होशियार था और बहुत अक्लमंद था। उसने बादशाह से जवाब देने के लिए 1 रोज़ की मोहलत मांगी, यानी 1 रोज़ का वक्त लिया कि मैं 1 रोज़ बाद आपको बता दूंगा। वज़ीर ने घोड़े पर जीन कसी यानी घोड़े के ऊपर काठी डालना, और फिर उसको आप देखते होंगे कि एक वो चमड़े की जो है सीट होती है और जो साथ में एक डोरी सी होती है जिसको जो कि घोड़े के नाक के साथ और मुंह के साथ वो लगी होती है और उससे उसको जो है वो होल्ड किया जाता है, उसको जहाँ लेके जाना चाहे उसको ले जा सकते हैं। तो उसने जीन कसी और किसान के पास पहुंचकर दम लिए, यानी वो सीधा किसान के पास आया क्योंकि वो जानता था कि बादशाह किसान से ही मिला है। उसने किसान से उस बात का मतलब पूछा तो किसान ने कहा कि मैंने बादशाह को ज़ुबान दी है कि मैं इसका मतलब उस वक्त तक नहीं बताऊंगा जब तक कि मैं बादशाह का मुंह 100 बार ना देख लूं। अब वज़ीर बहुत परेशान हुआ कि भाई मैंने तो 1 रोज़ की मोहलत मांगी है तो मैं क्या करूं। तो उसने किसान से कहा कि कोई रास्ता सोचो, मैंने बादशाह से वादा कर लिया है कि कल मैं उसका जवाब दूंगा। अब किसान भी सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद किसान के जहन में एक तरकीब आई। उसने वज़ीर से 100 अशरफियाँ मांगी। अशरफियाँ बेटा जैसे अब रुपए हैं, पैसे हैं, पहले अशरफियाँ होती थी, ठीक है। तो उसने अशरफियाँ मांगी। वज़ीर ने जल्दी से 100 अशरफियाँ किसान के हवाले कर दी। अशरफियाँ पाकर किसान ने वज़ीर को तमाम बात बता दी, यानी वो जो वजाहत थी वो सारी वजाहत वज़ीर को बता दी। वज़ीर बहुत खुश हो गया और वो वापस चला गया। जब अगले रोज़ दरबार लगा और बादशाह ने वज़ीर से सवाल का जवाब पूछा तो वज़ीर ने किसान की बताई गई बात हर्फ ब हर्फ बता दी, यानी सही सही दुरुस्त बात जो थी वो सारी बता दी। तो बादशाह को फ़ौरन पता चल गया कि किसान ने वज़ीर को सारी बात बताई है।
कि वो जानता था कि ये ऐसी वजाहत है जो कोई भी आसानी से नहीं बता सकता। तो वो समझ गया कि किसान ने शायद वादा खिलाफ़ी की है, तो वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने फ़ौरन अपने प्यादे यानी अपने ग़ुलाम भेजे और किसान को बुला लिया दरबार में। जब किसान दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह ने बड़े गरजदार और गज़बनाक आवाज़ में किसान से पूछा, यानी बहुत गुस्से से और चिल्लाते हुए उससे पूछा कि तुमने हमसे वादा किया था कि जब तक 100 बार हमारा मुंह ना देख लो किसी को ये बात नहीं बताओगे, तो तुमने वज़ीर को ये बात क्यों बताई? तुमने वादा शिकनी क्यों की? अब बताओ इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास कि तुमने मुझसे वादा किया और फिर तुमने वज़ीर को सारी बात बता दी, तो तुमने ये वादा शिकनी क्यों की, यानी ये वादा क्यों तोड़ा? अब किसान बहुत अक्लमंद था, तो उसने नहायत अदब से जवाब दिया, हजूर मैं वादा तोड़ना गुनाह समझता हूँ, यानी मैं समझता हूँ कि वादा तोड़ना बहुत गुनाह है, अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होता है। लेकिन और मुझे वो हदीस पाक भी याद है जिसमें फरमाया गया है जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। तो फिर मैं आपसे किया गया वादा किस तरह से तोड़ सकता हूँ या क्यों तोड़ूँगा? फिर बादशाह ने कहा कि अगर ऐसी ही बात थी तो यानी क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने वज़ीर को कोई बात नहीं बताई? तो किसान ने कहा कि नहीं जनाब, मैं मानता हूँ कि मैंने वज़ीर को बात बताई है, लेकिन मैंने आपका मुंह 100 बार देखने के बाद बात बताई है। बादशाह ने जो है वो परेशान हो गया, यानी उसने कहा, बादशाह ने यानी वज़ीर से किसान से कहा था कि क्या तुमने हमारा मुंह 100 बार देखा था जो तुमने बात बताई थी? तो किसान ने कहा जी हाँ बादशाह सलामत, मैंने आपका मुंह 100 बार देखा था, तभी मैंने बात बताने की हिम्मत की थी। तो बादशाह बहुत हैरान हुआ, तो उसने कहा, हैरान भी हुआ और उसने फिर सवाल किया, लेकिन परसों तुम पहली मर्तबा मुझे मिले हो और उसके बाद तुम आज मिल रहे हो, यानी परसों हमारी मुलाकात हुई है और उसके बाद आज तुम मुझसे मिल रहे हो, तो फिर तुमने मेरा मुंह 100 मर्तबा कैसे देख लिया कि अभी परसों मिले हैं, तुमने मुझे ये बात बताई है, फिर तुमने मुझसे वादा लिया है और उसके बाद आज तुम्हारी मेरी मुलाकात हो रही है, आमना सामना हमारा हो रहा है, तो तुमने मेरा मुंह 100 बार कैसे देख लिया? तो बादशाह ने कहा कि किसान ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने बात बताने से पहले वज़ीर से 100 अशरफियाँ मांगी थीं, हर अशरफी पर आपकी तस्वीर कंदा है, यानी उनकी तस्वीर जो है वो छपी हुई है हर अशरफी पर। तो मैंने पहले हर अशरफी पर बनी आपकी तस्वीर देखी, जब वो मैंने 100 अशरफियाँ देख ली उसके बाद मैंने वज़ीर को सारी बात बता दी। देखें कि मैंने आपको दिया हुआ वादा नहीं तोड़ा, मैंने आपका चेहरा देखा, चाहे वो एक तस्वीर थी लेकिन मैंने आपका चेहरा देखा, हर अशरफी को देखा एक मर्तबा, जब वो मैंने देख लिया फिर मैंने वज़ीर को सारी बात बताई। जब किसान ने ये जवाब दिया तो दरबार में मौजूद लोग किसान की दानाई यानी किसान की अक्लमंदी पर अश कर उठे, यानी बहुत खुश हुए, बहुत उससे शाबाश दी। बादशाह भी बहुत खुश हुआ और उसने किसान को अपना वज़ीर मुकर्रर कर लिया। सब ने बादशाह के इस फ़ैसले को सराहा यानी कबूल किया, खुश हुए कि बादशाह ने किसान को वज़ीर बनाकर बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। और फिर दरबार में तमाम मौजूद लोग जो थे उन्होंने किसान को वज़ीर बनने पर मुबारकबाद भी दी। अब देखा बेटा इसमें क्या बताया गया है, इस पूरी कहानी में हमारे लिए क्या सबक है कि हमेशा सोच समझ के बात करनी चाहिए और कोशिश करें कि हमारी बात से किसी की दिल आज़ारी ना हो। और ये इंसान की अक्लमंदी है जो उसको ऊंचे से ऊंचे मुकाम तक पहुंचा देती है। अब ये किसान अक्लमंद था तो कहाँ वो एक किसान था और अपनी अक्लमंदी की वजह से वो कहाँ पे पहुंच गया, एक वज़ीर के रुतबे पर पहुंच गया। तो ये सब अक्लमंदी से ही होता है, तो हमें हर काम अक्लमंदी से करना चाहिए। समझ आ गया जी बेटा। अब आप देखें आपके PDF नोट्स में जो कि आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भेजे गए हैं उसमें आपको तमाम काम हलशुदा दिया जा चुका है। सबसे पहले आप अपने अल्फाज मायने देखें। आपके PDF नोट्स में
अल्फाज मायने हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप अपनी किताब का पेज नंबर 147 खोलेंगे और वहाँ पर आपके इस कहानी के अल्फाज मायने मौजूद हैं। अब हम इसके सवालात की तरफ आते हैं। नंबर 1 है लोक कहानी से क्या मुराद है। अब देखिए रीडिंग में सबसे पहले मैंने आपको यही बात बताई है कि लोक कहानी क्या होती है। ऐसी कहानियाँ जो मिसाल के लिए लोगों में रवाज पा जाएं, उन्हें लोक कहानियाँ कहा जाता है। ऐसी कहानियों में कोई ना कोई इखलाकी सबक ज़रूर होता है। ठीक है। सवाल नंबर 2 है बादशाह ने किसान से क्या सवाल किया। यानी जब बादशाह किसान के पास गया तो उसने क्या सवाल किया। जी अभी हमने रीडिंग की है। तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो। क्या सवाल था। तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो। सवाल नंबर 3 है 4 आने कुएं में डालने का क्या मतलब है। यानी किसान ने कहा ना कि मैं 4 आने कुएं में डाल देता हूँ, तो कुएं में डालने का क्या मतलब है। जी क्या पढ़ा है हमने कि किसान उन्हें अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कर देता है, किसी गरीब और हकदार की मदद कर देता है। तो 4 आने कुएं में डालने का क्या मतलब है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, किसी गरीब और किसी हकदार की मदद करना। जी सवाल नंबर 4 है वालदैन का कर्ज उतारने से क्या मुराद है। यानी वालदैन का कर्ज वो किसान कैसे उतारता है। कैसे उतारता है उसका मतलब ये है कि वो उन्हें अपने वालदैन पर खर्च करता है। यानी वो कहता है कि मैं 4 आने जो कर्ज उतार रहा हूँ वो अपने वालदैन पर खर्च करता हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे पालने पोसने पर जो मुसीबत उठाई थी और जो खर्च किया था वो मुझ पर कर्ज है। इसे मुकम्मल तौर पर उतारना तो मेरे बस में नहीं, मगर कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ उतार दूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बादशाह को किसान पर गुस्सा आने का क्या सबब था। यानी बादशाह को किसान पर गुस्सा क्यों आया था। क्यों आया था क्योंकि उसने किसान ने वादा किया था बादशाह से कि 100 बार बादशाह का मुंह देखे बगैर किसी को अपनी और बादशाह की बातचीत बारे नहीं बताएगा। लेकिन जब वज़ीर ने हर्फ बा हर्फ बादशाह को सारी बात बता दी तो बादशाह को किसान पर सख्त गुस्सा आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इस लोक कहानी से हमें क्या इखलाकी पैगाम मिलता है। यानी हमने ये लोक कहानी पढ़ी है, इसमें हमें क्या इखलाकी पैगाम दिया जा रहा है। अब इसमें बहुत से इखलाकी सबक पोशीदा हैं, जिसमें नंबर 1 है कि अक्लमंदी से हर मसला हल किया जा सकता है, कि आप अक्लमंदी से हर मसले का हल निकाल सकते हैं। दूसरा कौन सा इखलाकी सबक है। वादे की पाबंदी करनी चाहिए, कि अगर हम किसी से वादा करते हैं तो उस वादे को पूरा करना चाहिए। नंबर 3 वालदैन की खिदमत करनी चाहिए। यानी हमें ये भी इखलाकी सबक मिल रहा है कि हम वालदैन की खिदमत करें और उनका ख्याल रखें। और नंबर 4 अपनी हलाल कमाई में से अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, कि हमें अल्लाह ताला ने अगर रोज़ी दी है, हम खर्च करते हैं और हलाल तरीके से हम रोज़ी कमा रहे हैं, तो हमें उसमें से कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। इज़ इट क्लियर जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 48 खोलें, पेज नंबर 48। हमारा सवाल नंबर 2 है दुरुस्त जवाब पर टिक का यानी गुड का निशान लगाएं। यानी आपके MCQs हैं, 4 जवाबात हैं, जो दुरुस्त जवाब होगा उसके ऊपर आपने गुड का निशान लगाना है। नंबर 1 किसी मुल्क पर हुकूमत करता था। कौन करता था हुकूमत। जी रहमदिल बादशाह, के रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। नंबर 2 किसान खेत से रोज़ाना कमाता था। क्या कमाता था जी 1 रुपया। क्या कमाता था 1 रुपया। नंबर 3 किसान कर्ज अदा करता था। किसका कर्ज अदा करता था। माँ बाप का। किसका कर्ज अदा करता था। माँ बाप का।
नंबर 4, किसान 4 आने फेंका करता था। कहाँ फेंकता था वो 4 आने? कुएं में। कहाँ फेंकता था? कुएं में। नंबर 5, बादशाह का वजीर था। कैसा था बादशाह का वजीर? चालाक। कैसा था? चालाक। ठीक है, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 49 खोलें, पेज नंबर 49। हमारा लास्ट MCQs है। बादशाह ने किसान को बनाया। क्या बनाया था? जी, वज़ीर। क्या बनाया था? वज़ीर बनाया था। जी शाबाश। ये हमारे MCQs मुकम्मल हो गए। अब आप देखें, आपका सवाल नंबर 4 है, इन अल्फाजों मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। यानी इनमें कुछ अल्फाज हैं और कुछ मुहावरात हैं जो कि हमने उर्दू बी में, ग्रामर में, जिसे आप इंशा परदाजी भी कहते हैं, हमने पढ़ा था कि मुहावरात क्या होते हैं। तो यहाँ कुछ अल्फाज हैं और कुछ मुहावरात हैं जिन्हें हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहला लफ्ज़ है ज़ीरक। ज़ीरक यानी चालाक, होशियार। तो आप क्या जुमला बनाएंगे? बादशाह का वज़ीर नहायत दाना और ज़ीरक था, यानी बहुत अक्लमंद और चालाक था। नंबर 2 है ज़ीन कसना। ज़ीन कसना यानी घोड़े पर काठी डालना। ज़ीन कसना का मतलब है घोड़े पर काठी डालना। तो क्या जुमला बनेगा? वज़ीर ने घोड़े की ज़ीन कसी और रवाना हो गया। नेक्स्ट बेटा आपका है दम लेना। क्या है? दम लेना यानी सांस लेना। तो जैसे इसमें आपने भी पढ़ा है कि वज़ीर ने किसान के पास पहुंचकर दम लिया। वज़ीर ने किसान के पास पहुंचकर दम लिया। आप इसके अलावा अपने पास से भी बेटा जुमले बना सकते हैं, लेकिन वो जुमले मुनासिब होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ज़ुबान देना। ज़ुबान देना यानी किसी से वादा करना। तो क्या जुमला बनाएंगे कि किसान ने ज़ुबान दी थी कि वो इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, आग बगोला होना। अब देखिए ये हमारा मुहावरा आ गया है। आग बगोला होना यानी सख्त गुस्से में आ जाना। तो आपने इसमें पढ़ा है, लेकिन आप इससे हटकर भी कोई भी जुमला बना सकते हैं। जैसे आप ये भी बना सकते हैं, नजमा गाली सुनकर आग बगोला हो गई। आप नजमा के अलावा कोई और जो है मेल या फीमेल कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप अली का कर सकते हैं, असलम का कर सकते हैं, कोई और नाम कर सकते हैं। खतीजा गाली सुनकर आग बगोला हो गई। नेक्स्ट है तैश में आना। अब ये भी आपका मुहावरा है। तैश में आना यानी गुस्से में आना। तो क्या आप इसका जुमला बनाएंगे? असलम गलत इल्ज़ाम सुनकर तैश में आ गया। द नेक्स्ट वन इज़ अश अश करना। अब बेटा यहाँ पर अश अश अलिफ से लिखा हुआ है, लेकिन ये अलिफ से हटकर आइन से भी होता है। आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा कि अश अश करना आइन से होता है। तो ये दोनों तरह से आ सकता है, अश अश करना, अश अश करना। ठीक है, यानी शाबाश देना, खुशी का इजहार करना। तो क्या आप इसका जुमला बनाएंगे? किसान की दानाई पर सब अश अश कर उठे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज सराहना। सराहना यानी तारीफ करना। तो इसका आप क्या जुमला बनाएंगे? सब ने बादशाह के फैसले को सराहा। सब ने बादशाह के फैसले को सराहा। इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज वाहिद की जमा और जमा के वाहिद बनाएं। यानी जो वाहिद है उनकी जमा बनानी है और जो जमा है उनके वाहिद बनाने हैं। तो पहला लफ्ज़ है वज़ीर, वुज़रा, सवाल, सवालात, जवाब, जवाबात,
हदीस, अहादीस। अब ये सारे आपके वाहिद जमात है। अब इसमें आखिरी जो आपका लफ्ज़ है वो जमा है, इफ़राद, ज़्यादा लोगों को कहते हैं, तो इसका वाहिद होगा फ़र्द। क्या होगा? फ़र्द। क्लियर बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दुरुस्त मुतरादिफ कॉलम जीम में लिखें। यानी कॉलम अलिफ में आपके अल्फाज दिए गए हैं, कॉलम बे में उसके मुतरादिफ दिए गए हैं। हमने दुरुस्त मुतरादिफ कॉलम जीम में लिखना है। जैसे पहला है रहम दिल, रहम दिल, तो इसका मुतरादिफ क्या होगा? मेहरबान, मेहरबान। हकदार, हकदार, मुस्तहिक, हकदार, मुस्तहिक। गरीब, मुफलिस, यानी जिसके पास खाने के लिए कुछ ना हो, मुफलिस। कर्ज, उधार, कर्ज कहते हैं उधार। गांव, देहात, गांव का क्या होगा? देहात। नेक्स्ट है बूढ़ा, बूढ़ा यानी जो ज़्यादा उम्र हो जाती है जिसकी, बूढ़ा, तो उसका क्या होगा? ज़ईफ़, ज़ईफ़। मुसीबत, मुसीबत का क्या होगा? तकलीफ़, मुसीबत का क्या होगा? तकलीफ़। और दाना, दाना बेटा कहते हैं अक्लमंद, तो यहाँ पर दाना का मुतरादिफ क्या है? अक्लमंद। रहमदिल, मेहरबान, हकदार, मुस्तहिक, गरीब, मुफलिस, कर्ज, उधार, गांव, देहात, बूढ़ा, ज़ईफ़, मुसीबत, तकलीफ़, दाना, अक्लमंद। समझ आ गए बेटा? अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 50 खोलेंगे, पेज नंबर 50। जी आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 7 पर, वज़ीर खुश खुश लौट गया। अब यहाँ पर देखें, खुश का लफ्ज़ 2 मरतबा आया है, खुश खुश। तो उन्होंने कहा है कि आप मज़ीद 3 अल्फाज सोचें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पर अल्फाज लिखूँगी और जुमले आपने खुद भी बना सकते हैं या मैं एक मरतबा बता दूँगी। जैसे पहला लफ्ज़ है काले काले, काले काले, यानी आप इसका क्या जुमला बनाएंगे? आसमान पर काले काले बादल छा गए। ठीक है। नंबर 2 है धीमी धीमी, धीमी धीमी। अब आप इसका क्या जुमला बनाएंगे? बाग में धीमी धीमी हवा चल रही है। नंबर 3 पीछे पीछे, तो आप इसका क्या जुमला बनाएंगे? तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो। क्या जुमला बनाएंगे? तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो। अब देखें, एक चीज़ जहन में रखें, अगर आप सवालिया जुमला बना लेते हैं तो आखिर में सवालिया निशान लगेगा। इज़ इट क्लियर? जी बेटा, यहाँ आपका ये सबक मुकम्मल हो गया है। अगर आप इस सबक बारे किसी मुश्किल का सामना है तो आप स्कूल के नंबर पे, इस वीडियो के आखिर में एक नंबर दिया जा रहा है, उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।